बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज ब्रेड के साथ कस्टर्ड की एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले थोड़ी सी तैयारी है वो कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ब्रेड ले लेना है। ब्रेड के जो साइड से सख्त वाला हिस्सा होता है इसको आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है। इसके लिए स्पेशल कटर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो घर में छुरी होती है वो देख सकते हैं आप। इससे हमने कितना इसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया। अब इसके मज़ीद छोटे पीसेस बना लेते हैं, या फिर अगर आपके पास जिस तरह का बर्तन है जिसमें आप डिश आउट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसके पीसेस रख सकते हैं। हमने यहाँ पे चौकोर शक्ल के दरमियान में से इसको 4 हिस्सों में कट करके टुकड़े बना लिए हैं, और जो साइड से आपने इसके टुकड़े उतारे हैं इनको भी ज़ाया नहीं करना, इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून आपने ऑयल शामिल करना है और उसमें ये सारे टुकड़े आपने इस तरह जोड़ के रख देने हैं। आंच आपने बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है, बिल्कुल तेज़ आंच पे इनको नहीं पकाना। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे, और वैसे भी हमने इनको 30 सेकंड से 40 सेकंड के लिए पकाया तो इनका ये कलर आ गया है। इस तरह करके आपने पलट के दोनों साइडों से बहुत प्यारा सा इनको कलर दे लेना है। ये थोड़े थोड़े ऑयल के अंदर आप जब फ्राई करेंगे तो इनका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। इस तरह करके आपने सारे टुकड़ों को फ्राई कर लेना है। दोनों साइडों से हमने इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर बहुत प्यारा आ चुका है दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के अंदर दोनों तरफ से हमने इनको फ्राई कर लिया है। ब्रेड के टुकड़ों पे बहुत ही मज़े का कलर आया है, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े मज़े से हमने फ्राई कर लिए हैं और झटपट में ये फ्राई हो भी जाते हैं। तो चलिए जी अगले काम की तरफ चलते हैं। 1 कप दूध के अंदर 2 कस्टर्ड पाउडर के छोटे कप हमने शामिल कर दिए। अगर टेबल स्पून के हिसाब से आप देखेंगे तो 4 टेबल स्पून बनेंगे। नॉर्मल दूध के अंदर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। मिक्स आपने इतना करना है कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब हमने एक पैन के अंदर दूध शामिल कर देना है। यहाँ पे हम 1.25 लीटर दूध इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, और 1 पाव दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। तो इसका मतलब है 1 किलो दूध में हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो आपने दूध को अच्छी तरह बॉईल करना है ताकि दूध आपका अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए। दूध जितना अच्छा आपका उबल के गाढ़ा होगा इतना ही ज़्यादा मज़ेदार आपका कस्टर्ड बनकर रेडी होगा। इसमें हम थोड़े से ज़ाफ़रान के 2-3 तिनके शामिल कर रहे हैं। जी ये आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इलायची हर घर में होती है, 2 अदद इलायची शामिल कर देनी है। किशमिश हमने ब्लैक कलर की इसके अंदर थोड़ी सी शामिल किया, और थोड़ी सी रेड कलर की इसके अंदर शामिल किया है। इन चीज़ों को आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए फुला लेना है। जब आप इसको इसके अंदर पकाएंगे तो ये फ़ौरन से फूल जाएंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी हमने 1 छोटा कप इसके अंदर शामिल किया। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। चीनी को 1 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर कस्टर्ड वाला दूध शामिल कर रहे हैं जिसमें हमने कस्टर्ड भिगो के रखा था। तो अब आपने क्या करना है जी, स्पैचुला को बिल्कुल भी नहीं रोकना, पकाते रहना है। तब तक आपने पकाना है जितना आपको ये थिक चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक इस स्टेज पे आप ना कीजिएगा। इस वक्त देख सकते हैं आप इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। डिश आउट के लिए हमने एक बाउल लिया है, आप इसकी जगह पे ट्रे भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने कुछ ब्रेड के पीसेस शामिल करने हैं, उनको आपने अच्छे से तरतीब लगानी है, और उसके ऊपर आपने शामिल कर देना है जी कस्टर्ड। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो तब आपने शामिल नहीं करना है, जब अच्छा खासा गर्म हो तब आपने शामिल करना है। क्योंकि अगर ठंडा कस्टर्ड आप इसके ऊपर शामिल करेंगे तो ये इसके अंदर नहीं जज्ब होगा। गरम कस्टर्ड इसके ऊपर आपने शामिल करना है ताकि ये ब्रेड के अंदर तक चला जाए, और जब आप इसको खाएं तो आपके मुंह में जब ब्रेड का पीस जाए तो वो बिल्कुल जूसी सा हो, उसके अंदर भरा हुआ हो। जो हमारे पास बचे हुए हैं उनको आपने इस तरह करके ब्रेड के पीसेस को एक और तह लगा देनी है। अच्छे से तह लगाने के बाद उसके ऊपर दोबारा से आपने कस्टर्ड शामिल कर लेना है। जितनी भी तहें आपकी बनती हैं इस तरह करके आपने स्टेप बाय स्टेप तहें लगाते जाना है, और उसके ऊपर आपने अच्छी तरह कस्टर्ड को फैलाते जाना है। जितनी देर में हम ये काम कर लेते हैं इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी तरफ से प्यार होता है, सपोर्ट होती है, और हमारे ऊपर एतमाद होता है कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं, और हमारा हौसला बढ़ता है कि हम अगले दिन के लिए काम के लिए मोटिवेट होते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करेंगे ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप नोटिफिकेशन को क्लिक करके वीडियो देख सकें। अब हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, उनको हम इसके ऊपर शामिल कर लेते हैं। बादाम है, इनको हमने भिगो के रखा है, उसके बाद छिलके उतार लिए हैं। इस तरह करके आपने इनको रख लेना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी सी पिस्ते दरमान में हमने डाल दिए हैं, और कुछ पीसेस हैं इनको कट करके इस तरह आपने लगा लेना है। चीज़ अगर आपकी इंतहाई टेस्टी बनी हो लेकिन वो दिखने में खूबसूरत लगे तो और भी मज़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह करके आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने बताना है कमेंट्स की सूरत में।
और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। कमेंट्स में आपने ये भी लिखना होता है कि आप किस शहर से हमें देखते हैं, किस मुल्क से देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगबान।